आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। भारत माँ की एकता अखंडता के लिए, आने वाली बहन बेटी को बचाने के लिए सौगंध है श्री राम की, सौगंध है उस एक एक बहन बेटी की जो लव जिहाद का शिकार हुई है, सौगंध है शहीद भगत सिंह की। तो की रजा बार बार देश में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहा है कि हमने अपने युवाओं को रोका हुआ है। अगर हमने उनको छूट दे दी तो तुम्हारे को चलना, रोड पे चलना, फीस देने वाले मौलवियों का इनको जेल के अंदर डाला जाए। अगर 24 तारीख को मैं वहाँ नहीं पहुँचता हूँ और मेरे फ़ोन नहीं उठते तो समझ लेना मुझे पुलिस ने 24 तारीख को दिनेश भारती भारत माता वाहिनी आमना सामना करेगी। हमारे हिंदू रणबांकुरे दिखा देंगे तो कि रजा को कि इन्होंने किस माँ का दूध पिया है। 24 तारीख को ईंट का जवाब। नमस्कार, हमारे साथ हैं दिनेश भारती जी, संचालक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत माता गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनके पास हैं जिस तरीके से तौकीब रजा सीधे साधे मुसलमानों को जिस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस विषय पर क्या कहते हैं? क्या तौकीब रजा सही है या गलत है? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। तौकीर रजा ने और इनके और 18 मौलवी, बड़े बड़े मौलवी जिनके खिलाफ मैंने गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट दी थी, उस पर सरकार ने काम नहीं किया था, इसलिए दोबारा दंगा भड़काने के प्रयास कर रहे हैं। तौकीर रजा बार बार देश में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहा है कि हमने अपने युवाओं को रोका हुआ है। अगर हमने उनको छूट दे दी तो तुम्हारे को चलना, रोड पे चलना भारी हो जाएगा। तौकीर रजा को दिनेश भारती खुली चुनौती दे रहा है। तौकीर रजा अगर तो दिल्ली में घुसने से पहले बता देना किस रोड से तू दिल्ली के अंदर घुसेगा। अगर तू दिल्ली के अंदर घुस जाए तो हम भी भारत माता की संतान नहीं है। इन्होंने बोला है 24 तारीख को सब लोग एकत्रित हो जाएं। तो आपको क्या ये लगता है प्रशासन और ये जितने भी अधिकारी हैं, जो भी हर डिपार्टमेंट के सुरक्षा बलों को, सरकार को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? देखिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और तौकीर रजा को दंगे भड़काने के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल देना चाहिए। वरना 24 तारीख को दिनेश भारती भारत माता वाहिनी आमना सामना करेगी। हमारे हिंदू रणबांकुरे दिखा देंगे तौकीर रजा को कि इन्होंने किस माँ का दूध पिया है। 24 तारीख को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और तौकीर रजा में अगर हिम्मत है अपनी माँ का दूध पिया है, टाइम बताए किस रोड से दिल्ली में एंट्री करेगा। अगर तू दिल्ली में नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है किस तरीके से ये सुरक्षा व्यवस्थाओं में क्या चेंजेस होने चाहिए? क्या ऐसा क्या होना चाहिए कि इन्हें रोका जाए? ये भड़काऊ भाषण ये इस तरीके से नहीं होने चाहिए। अगर आपको जनसभा करनी है तो विस्तार से भी कर सकते हैं, बहुत आराम तरीके से भी कर सकते हैं। ये भड़काऊ भाषणों से हम देख लेंगे, आ जाओ देख लेंगे कौन रोकता है, ये तो बिल्कुल सीधा एक हिसाब से चुनौती हो गई। देखिए, हम कभी पहल नहीं करते हैं, भड़काऊ भाषण इनकी तरफ से ही होते हैं और हम इनको जवाब दे रहे हैं। देश का गजवा हिंद नहीं होने देंगे। गजवा हिंद का मतलब है हिंदुओं पर आक्रमण, भारत पर कब्जा, ये कभी नहीं होने देंगे। इन्होंने 2047 का समय रखा है, लेकिन उससे पहले ही हम इस्लामिक आतंकवादियों का इलाज कर लेंगे। इस्लामिक आतंकवाद पूरे भारत के लिए, पूरे संसार के लिए खतरा है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना अन्यथा ये कंट्रोल से बाहर होगा। वो समय आए उससे पहले इसे सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप क्या मान के चलते हैं जिस तरीके से आपका नाम जो है दिनेश भारती जी जो चर्चाओं में रहता है, क्या आप ये बता दीजिए, क्या हर मुसलमान क्या आपको आतंकवादी की नज़र से आपको लगता है या फिर कुछ ही ऐसे हैं जो इस तरह गलत बयान देते हैं? देखिए, देश के अंदर जो पैदा हुआ है हम उसे अपना मानते हैं, लेकिन ये हमारे हैं नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ भगवाधारी सरकार ने चुनाव लड़ा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। जो हिंदुत्ववादी पार्टी वो नहीं जीती है, वहाँ नुकसान हुआ है। दूसरा, मेवात के अंदर जो दंगे हुए थे, सरकारी नौकरी पर रहने वाला भी मुसलमान उस दिन छुट्टी पर था, तो वो सूचना किसने दी कि आज दंगे होंगे? ये सब के सब आतंकवादी हैं, इनका संहार करना जरूरी है। जब तक संहार नहीं होगा देश का भला नहीं होगा। अच्छा, अंतिम में मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, यूपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इसको रोका जाए? 24 तारीख को क्या होनी चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार से मैं बड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं और ये आयोजन इनको कैंसिल करना होगा, अन्यथा हम होने नहीं देंगे। दिल्ली पर कब्जा नहीं करने देंगे। इन्होंने पूरे देश से मुसलमान बुलाए हैं और हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। तौकीर रजा को खुली चुनौती है। जय श्री राम जी। दिनेश भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत माता वाहिनी। 24 तारीख को सभी सनातनी हिंदू भारत माता के वीर सपूत दिल्ली पहुँचे। तौकीर रजा को दिल्ली में जनसभा नहीं करने देंगे। ये देश में दंगे भड़काना चाहता है, दिल्ली पे कब्जा करना चाहता है और 24 तारीख को भारी संख्या में वहाँ विरोध करें
तोकी रजा का हिट स्पीच देने वाले मौलवियों का इनको जेल के अंदर डाला जाए। अगर 24 तारीख को मैं वहाँ नहीं पहुँचता हूँ और मेरे फ़ोन नहीं उठते तो समझ लेना मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में डाल दिया है। लेकिन आप लोग ज़रूर पहुँचना, ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। भारत माँ की एकता अखंडता के लिए, आने वाली बहन बेटी को बचाने के लिए सौगंध है श्री राम की, सौगंध है उस एक एक बहन बेटी की जो लव जिहाद का शिकार हुई है, सौगंध है शहीद भगत सिंह की, सौगंध है सुखदेव की, राजगुरु की, सौगंध है महाराणा प्रताप की, सौगंध है वीर शिवाजी की। अगर आप हिंदू हैं तो दिल्ली में आइए 24 तारीख को, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भी कुछ रख दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मैंने नाम लिए हैं ये हमारा आदर्श है और इनके बलिदान को अगर आपने बचा के रखना है तो ये जो असामाजिक तत्व देश में दंगे भड़काने वाले इस्लामी गजवा हिंद के आतंकवादी, इनको जवाब देना ज़रूरी है। आप लोग आगे बढ़िए, भारत माता पुकार रही है, पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती। जय श्री राम।